हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। ठीक है, तो दोस्तों, लास्ट टाइम हम मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस इस टॉपिक को डील कर रहे हैं कुछ टाइम से। ठीक है, इस टॉपिक में हमने कई सारी बातें करी। सेशन नंबर फर्स्ट में हमने स्टोरी ऑफ जीन के बारे में बात करी। हमने इस मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस टॉपिक को कहाँ से और लिंक करते हैं इसके बारे में हमने सारी बातें करी। ठीक है, फिर हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो आज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस टॉपिक पर, मतलब जो 12th NCERT का 6 नंबर का टॉपिक है, इस टॉपिक पर आज का सेशन हमारा 6 नंबर का सेशन है। ठीक है, तो हमने बेसिक पर ही बहुत सारा टाइम दिया है इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, फिर उनमें कई सारी बातें हमने डिस्कस करी है, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हम कौन सा भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो फिर वैसे भी हमने बहुत सारी बातें इसके बारे में देखा है। ठीक है, फिर हमने इस टॉपिक को किस तरीके से टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दोनों टॉपिक से किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सारी बातें हमने देखी है। ठीक है, और पहले ही सेशन में देखा था हमने, जहाँ पे इस तरीके से टाइटल था, स्टोरी ऑफ जीन के बारे में टाइटल था। ठीक है, तो इस कई सारी बातें हमने इस टॉपिक के ऊपर करी है। ठीक है, बहुत सारी बातें हमने इस टॉपिक के बारे में करी है। ठीक है, किस तरीके से ये टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम इसका जो सीक्वेंस होता है, पहले क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को लिया जाता है, उसके बाद मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को लिया जाता है। आई थिंक मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ठीक, तो वैसे ही, तो जैसे कि हमने पहले ही आपसे कहा कि आज का हमारा जो सेशन है 6 नंबर का सेशन है आज का, और 12th NCERT बायोलॉजी का 6 नंबर का टॉपिक है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ठीक है, कैसे होता है, रिकॉल करना ज़रूरी है क्योंकि आपको कनेक्ट भी करना पड़ता है उस पॉइंट से। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक बार रिकॉल कर दूँ फिर से आपको। इससे पहले हमने क्या करा था, केमिकल कंपोजिशंस ऑफ डीएनए के बारे में हमने बात करी, न्यूक्लिक एसिड, केमिकल कंपोजिशंस ऑफ डीएनए। और लास्ट प्रीवियस सेशन जो था हमारा इसके पहले का, उसमें हमने बात करी थी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर के ऊपर हमने बहुत सारी बातें करी थी कि कॉम्प्लीमेंट्री किससे कहते हैं हम, बेस पेयरिंग क्या होती है, एक टर्न के भीतर जितने नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उसको हम बेस पेयर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी बातें हमने आपसे करी थी। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने आपसे पहले ही कहा कि हमारे टॉपिक का टाइटल है 6 नंबर का 12 NCERT बायोलॉजी का मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस टॉपिक को हम डील कर रहे हैं कुछ दिनों से। ठीक है, बीच में कुछ गैप भी रहा था। ठीक है, तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ संडे टू संडे ही आएंगे ऐसे सेशन। ठीक है, संडे टू संडे, रेगुलर नहीं आएंगे। पहले कैसे होता था, जब मूड बना 2-3 दिन में एक वीडियो अपलोड कर दिया करता था मैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक प्रॉपर शेड्यूल मैंने बनाया है, जो हम संडे टू संडे इस पर एक सेशन डालेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ठीक है, चलते हैं फिर आज के सेशन के ऊपर। ठीक है, भटकते नहीं, आते हमारे सेशन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही कहा, सेशन नंबर 6 है आज का। ठीक है, 6 नंबर का सेशन है जिसमें हम बात करेंगे एक मिनट जी। ठीक है, जिस पर हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। ठीक है, फिर किसी बुक में इसको क्या, और सबसे पहले बता दूं मैं, ये पोर्शन कोई लेता नहीं है। ठीक है, लेता नहीं है मतलब, मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि कोई लेता नहीं मतलब मैं ही ले रहा हूँ, ऐसा कहना मेरा नहीं है। सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिएगा। मेरा कहना यह है कि जब पहले एग्ज़ाम होती थी ना, पहले कैसे होता था, आप 2022 का भी, आप जो पहले AIPMT होती थी उस टाइम पर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते थे वो, आज के डेट में कैसा है, नीट एग्ज़ाम क्या करती है, सीधा सीधा NCERT के बाहर नहीं जाती, और जाती भी है तो सिर्फ 10% जाती है। मतलब 90% जो आपका पोर्शन होता है नीट NCERT से ही आता है। ठीक है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। जैसे कि हम बात करें 2012 में, ठीक है, 2012 की बात करें, उस टाइम AIPMT थी। तो फिर उस टाइम में ऐसा कोई ओरिएंटेड नहीं होता था कि सिर्फ हमें जो क्वेश्चन डालने हैं नीट एग्ज़ाम के लिए वो सिर्फ हमें NCERT को ही टारगेट करना है, ऐसा उस टाइम में नहीं था। तो क्या होता था, बहुत अलग अलग तरह की एग्ज़ाम्स होती थी, कहीं भी कौन सा भी पॉइंट वो पूछ लिया करते थे। तो उस टाइम
तो उस टाइम ये सारी बातें सिलेबस में ऐड थी। ठीक है, ये सारी बातें सिलेबस में ऐड थी। लेकिन जैसे जैसे कंडीशन आती गई, ठीक है, फिर उन्होंने इस पॉइंट को हटा दिया आपने। ठीक है, इस पॉइंट को हटा दिया। सॉरी, एक मिनट। तो ठीक है, फिर क्या क्या उन्होंने सिलेबस से हटा दिया। वैसे तो मैं आपसे कह दूँ, ये क्लियर कर दूँ, इसको फॉर्म्स ऑफ डीएनए भी कहा जाता है और टाइप्स ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। किसी किसी बुक में इसका मेंशन कैसे टाइप्स ऑफ डीएनए और कई कई फॉर्म्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि फॉर्म्स ऑफ डीएनए कौन कौन से होते हैं। तो टाइप ए का डीएनए होता है, टाइप बी का होता है, टाइप सी, डी, ई, एफ, वैसे 6 तरह के डीएनए होते हैं। ये पुराने सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में कैसा है, डी और ई डीएनए को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं, इसलिए वो स्किप कर दिया गया कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो 3 तरह के डीएनए हैं यही मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम तो यूज इसमें का टाइप बी का होता है, जो हमारे प्रोफेसर वॉटसन एंड प्रोफेसर क्रिक इन्होंने इसको प्रपोज किया है, इन्होंने इसको खोजा है। ठीक है, तो ये हम कॉमनली देखते हैं बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे इसके ऊपर, बहुत सारी बातें करेंगे इसके ऊपर, लेकिन हम हमेशा कहते हैं ना, टाइटल स्टार्ट करने के पहले आपको उस कॉन्सेप्ट को एक टच करना चाहिए, उसके इर्द गिर्द जाकर उसके बारे में बेसिक बातें करके उसको टच करना चाहिए। इसीलिए ठीक है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि 6 तरीके के फॉर्म्स ऑफ डीएनए होते हैं। ठीक है, तो उसमें से बी सब में कॉमन होता है, सबसे कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, तो आप जो सिलेबस की बात करें, आप एनसीईआरटी में आप स्किप कर सकते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है पोर्शन, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपका मिस नहीं होना चाहिए। नॉर्मली इन तीनों के ऊपर ही पूछते हैं। ठीक है, नॉर्मली इन तीनों के ऊपर पूछते हैं और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो आप चाहे तो इस सेशन को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर। जैसे कि हमने पहले ही कहा, 6 तरह के फॉर्म्स होते हैं डीएनए के, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, सॉरी ई और लास्ट जेड, सॉरी नॉट एफ। ठीक है, लास्ट वाला जेड होता है। ठीक है, तो फिर ए बी जैसे कि पता है हमें, और जेड, ये तीनों इंपॉर्टेंस है, ऐसे भी कह सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बी टाइप का है, जो प्रोफेसर वॉटसन एंड प्रोफेसर क्रिक ने दिया है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर। तो कुछ बच्चों के ख्याल में कुछ बच्चों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा। ठीक है, चल रहा होगा कि डीएनए के भी फॉर्म होते हैं क्या? तो बिल्कुल भैया, डीएनए के भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि ये डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। ठीक है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा इस सिलेबस में, क्योंकि आप यदि नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप बीएससी, एमएससी ये करते हो तो वहाँ पे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉलिकुलर एंड बायोटेक्नोलॉजी के बुक में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर वो कौन सी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हो। ठीक है, तो चलते भटकते नहीं आते हमारे सेशन के ऊपर, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक भी पता होने चाहिए इसके इर्द गिर्द। ठीक है, चलते फिर आगे। तो ये होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, ये होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। तो जैसे कि हमने पहले ही कहा कि तो देखो, ये है ए फॉर्म का डीएनए, ये है बी फॉर्म का डीएनए और ये है जेड फॉर्म का डीएनए। ठीक है, अब देखो थोड़ा यहाँ पे ए फॉर्म का जो है दिखाई, तो हमें एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम, इसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं आपको एक उसका फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे इस स्लाइड के फॉर्म पे से। ठीक है, तो देखो ए फॉर्म का डीएनए जो है एक काफ़ी एक दूसरे से वाइडली अरेंज है। ठीक है, और बी फॉर्म का डीएनए इसलिए हम इसको मेजरली यूज़ किए जाते हैं। तो ये होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, परफेक्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा डीएनए होता है? तो बी फॉर्म का डीएनए होता है वो। ठीक है, तो बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि डायमीटर ऑफ डीएनए कितनी होती है, 20। तो ठीक है भैया, हमें पता है डीएनए की डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉन होती है, तो फिर कौन सी डीएनए की डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉन होती है इन तीनों में से? तो बिल्कुल सही है, आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो ये बी फॉर्म का जो डीएनए, इसकी डायमीटर हमें 20 एंगस्ट्रॉन देखने को मिलती है। ठीक है, और ऐसा कौन सा डीएनए भैया इसमें से जिसमें हमें हर एक टर्न में 10 बेस पेयर देखने को मिलते हैं, 10 बेस पेयर पर टर्न देखने को मिलते हैं, तो वो भी आपका बी डीएनए। ठीक है, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें भी करी है। ठीक है, फिर उसमें नाइट्रोजन बेसिस का पेयरिंग कैसी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसी होती है,
केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो सारी बातें हमने इसके पहले करी है ना, वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए से रिलेटेड है, ठीक है। और बी फॉर्म ऑफ डीएनए की वो जानकारी है, ठीक है। जानकारी है। तो ठीक है, फिर चलते हैं आगे। आपको एक बेसिक आइडिया पता हो गई, ठीक है। जैसे कि हमने एक, अब देखो ये फॉर्म का डीएनए कैसा है, कुछ उस तरीके से मतलब एक जो ग्रुप है, मतलब जो टर्न कहते हैं हम उसको, ठीक है। ये देखो, इसको हमने क्या कहा था, जो बड़ा था उसको हमने क्या कहा था, मेजर कहा था, जो छोटा है उसको माइनर कहा था, ठीक है। लेकिन ये देखो नियर बाय सेम है दोनों, नियर बाय सेम है दोनों, लेकिन यहाँ पे देखो एक छोटा है दूसरा बड़ा है, तो तीसरा छोटा है, ठीक है। तो ये है हमारा बी फॉर्म्स ऑफ डीएनए, ठीक है। चलते आगे। और इसका तो कोई आता पता ही नहीं है भाई, इसका कोई आता पता ही नहीं, तो इसलिए इसको झिकझैक मैनर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है झिकझैक मैनर में, क्या प्रेजेंट होता है, तो शुगर और फॉस्फेट इनका जो बोन होता है, तो ये इसमें झिकझैक फॉर्म का प्रेजेंट होता है, तो इसमें रेगुलर फॉर्म का प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारी बातें हम आगे करेंगे, तो ठीक है चलते हैं फिर आगे, चलते हैं अगली स्लाइड पर, ठीक है। तो देखो ये है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, जैसे कि हमने कहा ये फॉर्म, ये बी फॉर्म आपके सामने जो हम कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ये बी फॉर्म का डीएनए और ये जेड फॉर्म का, जो हमें जिगजैग मैनर में दिखाई देता है। सीधी सी बात याद रखना, जेड फॉर्म का डीएनए जेड और इनिशियल जिगजैग याद रख सकते हैं आप। एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है इनके, ठीक है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, मैंने पहले ही कहा आपको। और आपकी जो एनसीईआरटी है इस टाइम की, जो नीट एग्जाम है, ये इतना बाहर जाती नहीं है, सीधा सीधा एनसीईआरटी से पूछता है। तो एनसीईआरटी में इसका कोई कंक्लूजन नहीं है, मतलब कोई इसके बारे में आइडिया है नहीं, तो इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ। मैं चाहता तो इसको स्किप भी कर सकता था, ठीक है, मैं चाहता तो इसको स्किप भी कर सकता था। तो आप इसको उतना इंपॉर्टेंस दीजिएगा मत, सिर्फ एक रिकॉल के फॉर्म में याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही कहा आपको कि पुराने टाइम के जो एग्जाम्स होती थी उसमें पूछे जाते थे, ठीक है। चलते फिर आगे, सिर्फ आप एक रिकॉल कीजिए, इसको रिकॉल कीजिए, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं इसका, ठीक है। तो देखो फिर डीएनए इज अ फॉलोइंग टाइप, जैसे कि हमने बात करा पहले, कहा है आपको कि डीएनए ये का होता है, बी फॉर्म का होता है और जेड फॉर्म का होता है। इन तीनों में से अब हम बी फॉर्म ये पहले देखेंगे। क्यों पहले देखेंगे भैया, क्योंकि हमें पता है कि बी फॉर्म का डीएनए मेजरली यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में बी फॉर्म के डीएनए होते हैं। 95% मोर देन का है तो भी चलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये यूज़ होता है, मतलब दिखाई देता है हमें नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इसलिए हम तो ठीक है। फिर इसके कैरेक्टर्स देखते हैं किस तरीके से होता है। नॉर्मली हमें पता है, बहुत सारी बातें करी है हमने इसके ऊपर, लगभग 3 या 4 सेशन हमने इसके ऊपर दिए, फिर भी एक इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, इट इज़ अ राइट हैंडेड हेलिकल कॉइलिंग ऑफ डीएनए। बिल्कुल सही है भैया, सॉरी बिल्कुल सही है। तो ये राइट हैंडेड कॉइलिंग है, जैसे कि हमने पहले ही देखा इसमें कॉइलिंग कैसी होती है, राइट हैंडेड होती है, हो गया एक पॉइंट। दूसरा, इट इज़ अ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पहले ही कहा आपको कि बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा डीएनए कौन सा पाया जाता है, मतलब किस फॉर्म का डीएनए सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो बी फॉर्म का डीएनए होता है। हो गया सेकंड पॉइंट क्लियर। चलते हैं आगे, इट इज़ अ प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली, बिल्कुल सही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमनली होता है, बहुत सारे मात्रा में हमें दिखाई देता है, ठीक है। चलते आगे, तो ठीक है, फिर थोड़ा इसके बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी बात कर ले थोड़ा हम, ठीक है। इट इज़ अ राइट हैंडेड कॉइलिंग, बिल्कुल भैया अभी देखा हमने। उसके बाद क्या है कि इसका जो एंगल ऑफ हेलिकल ट्विस्ट टर्न होता है, उसका डायमीटर कितना होता है, मतलब कितना एंगस्ट्रॉन होता है, तो 34 एंगस्ट्रॉन होता है। ये नियर बाय है, ठीक है, पुराना डेटा है, ठीक है, ये गूगल से स्लाइड ली गई है, तो इसमें पुराना, तो यहाँ पर क्या है, आज हमें पता है कि 34 एंगस्ट्रॉन होते हैं उसमें, ठीक है। 34 एंगस्ट्रॉन होते हैं हर एक हेलिकल के, हर एक जो हेलिक्स होता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा है, मान लो एक टर्न है, यहाँ पे छोटा है, जानबूझ के निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ लंबाई यहाँ पे छोटा है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो देखो हर एक में कितना 10 बेस पेयर होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो यहाँ से ये जो हेलिक्स है, इसके भीतर कितना डायमीटर होता है, तो 34 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। हमने कई सारी बातें करी है इसके ऊपर, ठीक है, कई सारी बातें करी है हमने इसके ऊपर,
ठीक है। और बेस पेयर टर्न बोले तो जैसे कि हमें पता है 34 होता है, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि 34 होता है। और हमने ये भी कहा था कि एक हेलिक्स के भीतर का जो एंगल होता है वो कितना होता है भैया, एंगल होता है 360। तो देखो फिर एंगल है 360 और नाइट्रोजन बेसिस कितने उसके भीतर, ठीक है, मतलब बेस पेयरिंग, नाइट्रोजन बेसिस से बढ़िया है कि हम बेस पेयरिंग कहेंगे। तो 10 बेस पेयरिंग होती है, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, सॉरी 34 है नियर बाय, ठीक है। तो आपका आंसर 10 10 इसमें क्या होता है, हर एक टर्न में 10 होते हैं, ठीक है। और इसके हर एक हेलिक्स में कितना एंगल होता है, 36 होता है। ये डिवाइड कीजिए इसको, हर एक हेलिक्स के भीतर 36 डिग्री का एंगल होता है, ये देखा है हमने होल डीएनए के बारे में, ठीक है। और जैसे कि बेस पेयर पर टर्न, एक देखो यहाँ से यहाँ तक एक टर्न है, एक टर्न है, एक हेलिक्स है, तो इसके भीतर 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही बात करी, बहुत सारी डीपली भी बात करी हमने इसके ऊपर। चलते हैं फिर आगे, डायमीटर ऑफ डीएनए, जैसे कि हमने कहा था, पुरानी स्लाइड होगी आपके पास, ठीक है, इसके प्रीवियस सेशन में देख सकते हैं। डायमीटर ऑफ डीएनए मतलब, एक मिनट फिर से मैं रिकॉल करना चाहूँगा, एक मिनट। तो देखो छोटा बड़ा छोटा बड़ा, तो ये जो टर्न्स होता है, एक मिनट, हाँ, ये जो डायमीटर ऑफ ये डीएनए होता है ना, ये 20 एंगस्ट्रॉम, जैसे कि हमने यहाँ पर बात करा, ठीक है। बहुत बेसिक बात है, मैंने कहा ना इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप क्योंकि हमने बहुत सारे सेशन इसके ऊपर ऑलरेडी लिए हैं आपके, ठीक है। तो फिर चलते हैं और आगे, ठीक है। तब मेजर ग्रुप इज 20 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सही है। वो टर्न लंबा क्यों होता है, हमने पहले ही कहा कि आपको जो लंबा टर्न होता है हम उसको क्या कहते हैं, मेजर कहते हैं। मेजर मतलब बड़ा, क्योंकि उसमें जो एंगस्ट्रॉम होता है वो 22 होता है और जो छोटा होता है उसमें 12 होते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस है कि क्या होता है भैया, मेजर ग्रुप कहते हैं वो टर्न बड़ा होता है। तो किस वजह से वो बड़ा होता है, कि उसमें उसकी जो लेंथ होती है, उसकी जो डायमीटर होती है वो 22 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर होती है, ठीक है। और जो माइनर ग्रुप होता है, मतलब ये है अपना 22 वाला, ये 22 वाला, और ये छोटा वाला जिसको हम 12 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। यह होता है कुछ। तो देखो हमने इससे पहले जिक्र करा था माइनर एंड मेजर के बारे में, ठीक है, डीप एंड शॉलो के बारे में हमने बात करी थी। जो डीप मतलब जो लंबा है, जो लंबा टर्न है, उसको हमने मेजर कहा था, ठीक है। तो ये आज एक बेसिक बात पता चली हमें कि उसकी डायमीटर कितनी होती है, 22 एंगस्ट्रॉम होती है। इसीलिए कौन सा सेशन आपको कब इम्पोर्टेंस हो जाए, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी आप जब आप ज़्यादा बुक पढ़ते हो तो ये फ़ायदा होता है उसका कि आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिलती है उनसे, ठीक है। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। क्लियर है, आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर है। चलते हैं आगे। तो थोड़ा इस पर भी एक नज़र डाल लीजिए, ठीक है। ये जैसे कि हमने कहा कि मोस्ट ऑफ द कॉमन है यही डीएनए। तो देखो शेप कैसा है, इंटरमीडिएट टाइप्स ऑफ हेलिक्स कैसा है, राइट हैंडेड है, बिल्कुल बात करी हमने उसको। इसके ऊपर बेस पेयर टर्न कितनी है, 10 है, बिल्कुल सही है। बेस पेयर के भीतर एंगस्ट्रॉम कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम है। हेलिक्स की डायमीटर कितनी है, हेलिक्स की डायमीटर कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम। पिच टर्न्स कितना है, 34, बिल्कुल सही। मैंने पहले कहा पिच लेंथ हमने कैसे मेजरमेंट किया था इसके प्रीवियस सेशन में, हमने भैया इसीलिए कहा था एंगल बिटवीन इन दोज एंगल आर प्रेजेंट इन बिटवीन टू हेलिक्स, ठीक है। एक हेलिक्स के भीतर कितना एंगल प्रेजेंट होता है, या दो हेलिक्स के भीतर हमें पता है कि 360 डिग्री का एंगल होता है। और डिवाइड उसके भीतर हमने बात करी, ठीक है, उसके भीतर नाइट्रोजन बेसिस कितने होते हैं, 10 होते हैं। इसको डिवाइड करो 36 आ जाएगा एंगल। तो ये होता है पिच लेंथ, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम, एक इसके भीतर का 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो मेजर ग्रुप कैसा होता है, बड़ा होता है, क्योंकि इसके एंगस्ट्रॉम हमने अभी देखी कितनी है, 22 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और माइनर ग्रुप कितना है, वो थोड़ा शाल होता है, मतलब थोड़ा छोटा कम होता है। तो इसकी डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलते आगे। सॉरी। तो देखो आप ये फॉर्म ऑफ डीएनए है हमारे सामने। तो देखो अब हम बात करेंगे ये डीएनए के ऊपर, ठीक है, ये डीएनए के ऊपर अब हम करेक्ट ये डीएनए के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं रिकॉल के लिए। इट इज़ अ राइट हैंडेड,
ये फॉर्म ऑफ डीएनए इज आल्सो राइट हैंडेड कॉइलिंग, ठीक है, इसका भी राइट हैंडेड कॉइलिंग होता है, ठीक है, ठीक है। इट इज़ अ मोर कम्पैक्ट विद इन 11 बेस पेयर, इसमें 11 बेस पेयर होते हैं। क्लियर है, चलते हैं आगे। इसका जो डायमीटर होता है 23 एंगस्ट्रॉन इन डायमीटर होता है, जैसे कि हमने उसके बारे में क्या कहा था, 20 एंगस्ट्रॉन कहा था। इसका कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। अ डीएनए एक मिनट, अ डीएनए में ऑकर्स इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से खोजा गई, ठीक है, बहुत सारी, और मिल भी जाते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। वही बातें यहाँ पे कही गई है कि ये क्या है, बायोलॉजिकली एक्टिव हेलिक्स है, ठीक है, बेस जेड, ये तीनों हमें मिले हैं, ठीक है। उसमें से ये डीएनए ये भी एक पॉसिबल होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, राइट हैंडेड कॉइलिंग होता है, ठीक है, और शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू बी फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। और क्या आता है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सपेरिमेंट में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। वही बात है ये सारी, वही बात है सारी, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। और एक स्लाइड आ रहे हैं यहाँ पे, रिपीट हो गई आई थिंक मेरे ख्याल से, ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म, ठीक है, ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म, ठीक है। चलते हैं फिर और आगे। तो अब है जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो देखो जस्ट हम एक रिकॉल करते हैं आपके सामने, एक समरी भी लेके आया हूँ मैं आपके सामने, मेरी खुद की नोट्स की है, डोंट वरी। लेकिन हमने ये फॉर्म ऑफ डीएनए देखा, बी फॉर्म ऑफ डीएनए देखा, लेकिन हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पता चला कि ए फॉर्म और बी फॉर्म दोनों की कॉइलिंग कैसी है, राइट हैंडेड कॉइलिंग है भैया, ठीक है, राइट हैंडेड कॉइलिंग है। तो ये जेड जो है इसकी कॉइलिंग कैसी है, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग है, ठीक है। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। चलते हैं आगे, पहला पॉइंट क्लियर है, चलते हैं आगे। इट इज़ ए जिगजैग। अब ये जिगजैग क्यों होता है भैया, हमने एक बात करी आपके सामने कि क्या होता है, ये फॉर्म में तो हमें पता नहीं कैसे होता है, बी फॉर्म ने हमने बात करी कि क्या होता है, वहाँ पे रेगुलर होता है, यहाँ पे जिगजैग। तो ये क्या होता है, ये जिगजैग रेगुलर क्या होता है, तो यहाँ पे जो देखो फॉस्फेट और शुगर का जो बैकबोन है ना, फॉस्फेट और शुगर का जो बैकबोन है ये कुछ इस तरीके से रेगुलर होता है, ठीक है। तो इसमें ये कैसा होता है, जिगजैग मैनर का प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिगजैग मैनर का प्रेजेंट होता है। क्या होता है, तो शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन, ठीक है। चलते आगे, क्लियर है, चलते आगे। द हेलिक्स ऑफ डीएनए इज 18 एंगस्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है 18 है। एक बेसिक डिफरेंस बात करें, बी के बारे में 20 थी, ठीक है। जैसे कि हम आगे गए, ये के बारे में गए, वहाँ पे 22 थी, यहाँ पे क्या है 18 है, ठीक है, यहाँ पे 18 है। चलते आगे। कंटेनिंग 12 नाइट्रोजन बेस पर यूनिट या पर टर्न कह सकते हैं आप। एक टर्न में कितने 12 नाइट्रोजन बेस होते हैं, जहाँ पर हमने बात करी ये फॉर्म में कितने थे 11 थे, बी फॉर्म में कितने थे 10 थे, और यहाँ पे 12 है, ठीक है। ऐसे बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, कंसेप्ट को गेन करने में और आसानी होती है, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है भैया, चलते हैं आगे, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत है नहीं आपको, इसकी ज़रूरत कोई है नहीं। बी फॉर्म अभी हमने कहा कि हर एक टर्न में कितना, हर एक हेलिक्स में हर एक टर्न में 12 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, माइनर ग्रुप, ठीक है, और इसकी डायमीटर 18 एंगस्ट्रॉन होती है। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, देखिए क्लियर है, देखिए क्लियर है, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। चलते हैं आगे। ये एक ये क्या है, आप मेरी एमएससी चल रही है ना, तो हमारे सिलेबस का है, ये बीएससी का है, संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी का बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमिस्टर का, ठीक है। तो ये ए फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। अब हर कहीं देखोगे तो आपको अलग अलग डाटा देखने को मिलेगा। यहाँ पे 28 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे कि हमें इसका पता है कि इसका क्या है 20 एंगस्ट्रॉन है। अभी इसके बारे में उन्होंने कहा कि 18 एंगस्ट्रॉन है, तो ठीक है। चलते आगे, देखो एक बेसिक डिफरेंस है, और इस तरीके से देखो ये दोनों क्या है, ये रेगुलर पैटर्न में है, ये भी रेगुलर पैटर्न में, मतलब इसकी इसीलिए ये राइट हैंडेड कॉइलिंग है दोनों, और ये अकेला जिगजैग, मतलब इसमें शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन कैसा है जिगजैग मैनर में बनता है, तो इसीलिए इसको जिगजैग मैनर में ये दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। चलते आगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब वो इसलिए है, जो हमारा ये सेशन हुआ है लगभग देख लीजिए आप 24 मिनट का हुआ है। आप ये पूरा स्किप कर दे तो भी चलेगा, लेकिन ये डाटा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो पिच लेंथ 34 एंगस्ट्रॉन, जैसे कि हमने कहा, जैसे कि हमने आपसे पहले ही कहा कि ठीक है, और इसकी कितनी होती है 23 एंगस्ट्रॉन, और इसकी 60 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, इसकी 60 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। कॉइलिंग ये राइट है, ये राइट है, और ये जिगजैग मतलब लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड है, क्लियर है, ठीक है। चलते आगे। और इसकी डायमीटर मतलब ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए, मोस्टली यूज़ किए वाला बी फॉर्म ऑफ डीएनए,
ये कि हमने अभी बात करी इसकी कितनी है 26 है, यहाँ पे 26 है, लेकिन हमने जो अभी देखी थी वहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से 24 या 22 ऐसे कुछ तो डाटा था, मतलब नियर बाय है। ठीक है, ये पूछते नहीं है वैसे, लेकिन आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, कोई बाउंसर आए तो हम तैयार होने चाहिए। हमें हमें इस तरीके से बैट्समैन बनना चाहिए कि कोई बाउंसर भी आता है तो फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, चलते आगे। तो 89 स्टोन की हमने अभी बात करी इसके बारे में कि ZDNA का जो डायमीटर होता है 89 स्टोन का होता है। जैसे कि हमने ये आपको पिच लेंथ के बारे में भी बात बताया था, तो हमको पता है एक हेलिक्स में टर्न कितने का एंगल होता है, 360 का होता है। नाइट्रोजन बेसिस कितने होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस कहने से इंपॉर्टेंस है कि बेस पेयरिंग कितनी होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ज़्यादा सही रहेगा कि हम नाइट्रोजन बेसिस के अलावा उसको बेस पेयरिंग करें। तो 10 बेस पेयरिंग होती है भाई, तो डिवाइड कर दो 360 डिवाइडेड बाय 10, क्या आंसर आएगा 36। हर एक हेलिक्स में कितने का एंगल बनेगा, 36 का बनेगा। यहाँ पे डिवाइड कर दो 360, हमें पहले का बेस पेयरिंग कितनी थी, यहाँ पे 11 थी, तो डिवाइडेड बाय 11 कर दो, क्या आएगा आंसर आपका 33। इसमें एंगल कितना होता है 33, इसमें क्या 36 हमने अभी देखा। ठीक है, और इसमें देखो 36 360 का एंगल। ठीक है, बेस पेयरिंग कितनी है 12 होती है, तो फिर क्या आंसर आएगा 30 आएगा। ठीक है, और ये देखो ये क्या है, ये रेगुलर है, ये रेगुलर है, और ये यहाँ पे जिगजैग मैनर में प्रेजेंट है, जिगजैग मैनर में प्रेजेंट है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया आपने जो ये 25 मिनट का जो सेशन हमारा ये चला है, ये सारी बातें स्किप कर दे, कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं कोई। लेकिन ये जो लास्ट वाला डाटा है ना, ये जो आपके सामने प्रेजेंट है, ये वाला डाटा, ये ओवरऑल इसको आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंस है, इतना ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन मैंने आपको बताने के लिए कुछ ज़्यादा ही वक्त आपका ले लिया, इसलिए मैंने पहले ही कहा है आपको कि आप ये स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हैं, नियर बाय ये पूछे नहीं जाते, बहुत दिनों से ये पूछा नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया है नहीं, इस 2012 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है नीट के लिए। ठीक है, तो चलते हैं फिर, और क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड से बचते रहिए। ठीक है, क्योंकि इस देश को बहुत ज़रूरत है आपकी। ठीक है, ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स टू ऑल।